हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्सिटी। इस वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट मानस्टैक टू डू लिस्ट ऐप बनाएंगे बाय यूजिंग API विथ MongoDB। एंड जितना भी कोड हम लोग करेंगे वीडियोस के अंदर, सारा का सारा कोड स्टडी वर्सिटी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली इस तरह का एक टू डू लिस्ट ऐप बनाएंगे बाय यूजिंग मानस्टैक, जहाँ पे हम लोग टू डूज ऐड कर सकते हैं। लाइक सपोज दिस इज ए न्यू टास्क। अब इसको ऐड करते हैं। सी, ये ऐड हो गया है। उसके बाद इसको एडिट भी कर सकते हैं। दिस इज एन अनदर टास्क। ये अपडेट भी हो गया है। एंड इसको डिलीट भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन डिलीट। सी, ये डिलीट भी हो गया है। ओके, नाउ व्हाट इज मानस्टैक? सो बेसिकली मानस्टैक चार टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके बनता है: MongoDB, Express.js, React.js एंड Node.js। यहाँ पर हम लोग बैकएंड पे नोड, एक्सप्रेस एंड MongoDB यूज करेंगे। ऑल्सो वी विल क्रिएट क्लाउड एपीआई। एंड फ्रंट एंड पे React.js, जावास्क्रिप्ट, HTML यूज करेंगे। एंड ऑल्सो यू विल यूज Bootstrap टू स्टाइल द वेब पेजेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फ्लो डायग्राम ऑफ ए टू डू लिस्ट ऐप। तो इस फ्लो डायग्राम के साथ हम समझेंगे कि एक मानस्टैक टू डू लिस्ट ऐप का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक एंड बैक एंड से लेके डेटाबेस तक। तो फर्स्ट आता है फ्रंट एंड, जहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रिएक्ट विथ बूटस्ट्रैप। नाउ फ्रंट एंड पे क्या क्या करेंगे? एट फर्स्ट टू डू लिस्ट का डिजाइन इंप्लीमेंटेशन करेंगे। उसके बाद क्रिएट टू डू, गेट टू डू, अपडेट टू डू एंड डिलीट टू डू का एपीआई इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट जब यूजर कोई एक्शन करता है, जैसे ऐड टास्क पे क्लिक करता है, तब ये फ्रंट एंड एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है बैकएंड को वाया एक्सियोस। अब नेक्स्ट आता है बैकएंड, जहाँ पे रिक्वेस्ट पहुंचता है फ्रंट एंड से, जिसको बनाया गया है यूजिंग Node.js एंड Express.js। अब बैकएंड पे बेसिकली चार तरह का राउट डिफाइन करेंगे, लाइक क्रिएट टू डू, रीड टू डू, अपडेट टू डू एंड डिलीट टू डू। इसको एक साथ CRUD ऑपरेशंस बोलते हैं, जो यहाँ पर क्रिएट होगा बेस्ड ऑन ए MongoDB टू डू मॉडल। एंड एट लास्ट बैकएंड यहाँ पे क्या करता है, MongoDB के साथ कम्युनिकेट करता है एंड जो कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स होता है वो फ्रंट एंड पे भेज देता है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द फ्लो डायग्राम ऑफ ए टू डू लिस्ट ऐप। नाउ ओपन VS Code. Okay, so in a new folder, at first let's create backend directory. तो यहाँ से एक बैकएंड डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, बैकएंड। ओके, नेक्स्ट cd backend। अब npm init -y, ये क्या करेगा, एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट करेगा। सी, क्रिएट हो गया। नेक्स्ट क्या क्या चाहिए हमें, npm install at first express, then mongoose, then pods, then .env। ओके, ये इंस्टॉल हो रहा है। इट्स डन। नेक्स्ट एक नया पेज क्रिएट करते हैं, सर्वर डॉट जेएस। अब इसमें एट फर्स्ट वी विल इंस्टॉल Express.js, const express equal to require express. Next we will import CORS middleware, which will allow cross origin request from front end to back end. So const
chords equal to require chords. Next, we will create an Express application. Const app equal to Express. Next, app.use chords app.use express.json, which will parse incoming JSON request. Okay, एक route define करते हैं app.get. ओके, अब एक पोर्ट डिफाइन करते हैं const port equal to suppose 5000. अब app.listen port console.log server is running on port number. सो ये app.listen क्या करेगा, ये एक्सप्रेस सर्वर को स्टार्ट करेगा. ओके, अब इसको रन करते हैं. कैसे? node server.js. सी, ये रन हो गया. सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000. अब नेक्स्ट MongoDB को सेटअप करते हैं. लेट्स ओपन ए ब्राउजर एंड सिंपली विजिट गूगल. टाइप MongoDB. यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करते हैं. अब प्रोडक्ट्स के अंदर ट्राई कम्युनिटी एडिशन. करंट वर्जन है 8.0.11. इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड करते हैं. इसका डाउनलोड हो रहा है. डाउनलोड कंप्लीट. लेट्स ओपन दिस. अब इसको इंस्टॉल करते हैं. नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द टर्म्स. नेक्स्ट, कंप्लीट. नेक्स्ट, नेक्स्ट. इंस्टॉल MongoDB Compass. इंस्टॉल. इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है. ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में. अब जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक थोड़ा MongoDB के बारे में समझ लेते हैं. So, what is MongoDB? So basically MongoDB is a NoSQL database, which means it stores data in a non-tabular format instead of rows and columns like traditional databases. And MongoDB stores data in JSON-like documents. मतलब MongoDB एक NoSQL database है जो डेटा को टेबल्स में नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में स्टोर करता है. ये डॉक्यूमेंट JSON टाइप के होते हैं जिसमें की वैल्यू पेयर होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट. Now, just think MongoDB as a big folder. Inside it, there are smaller folders called as collections, and inside those are files called as documents, where each file stores data in a key value pairs like a JavaScript object. Next, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देख सकते हैं. एक ऑब्जेक्ट है, नेम सैम, एज 25 एंड स्किल्स जावास्क्रिप्ट रिएक्ट. सो इस तरह से JSON लाइक डॉक्यूमेंट्स पे ये डेटा स्टोर करता है. नाउ बैक टू इंस्टॉलेशन. इट्स ऑलमोस्ट डन. ये MongoDB Compass को भी इंस्टॉल कर रहा है. इंस्टॉल हो गया है. फिनिश. अब यहाँ से एक नया कनेक्शन क्रिएट करते हैं. ऐड न्यू कनेक्शन. सपोज MongoDB 7 connect. So connected to MongoDB. अब यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करते हैं. कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग.
Now again back to VS Code. Okay, now at first एक env फाइल क्रिएट करेंगे .env. इसके अंदर एक वेरिएबल लेंगे mongo URI. mongo URI इक्वल टू, अब जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने कॉपी किया था MongoDB का उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे mongoose को इंपोर्ट करेंगे. const mongoose require mongoose. नेक्स्ट require .env.config. अब mongoose को कनेक्ट करते हैं. mongoose dot connect process dot env dot mongo URI. Okay, then then arrow function console dot log MongoDB connected. और else ये कैच पे जाएगा. कैच console dot log MongoDB connection error. जो एरर है वो प्रिंट हो जाएगा. सो बेसिकली ये process dot env dot mongo URI क्या करेगा, जो mongo का URL हमने env फाइल पे स्टोर किया था उसको फेच करेगा. अब इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं. लेकिन इससे पहले एक और चीज़ इंस्टॉल करते हैं. npm i nodemon -g. इससे क्या होगा, बार बार नोट सर्वर डॉट जेएस लिखने का ज़रूरत नहीं रहेगा. ओके, अब nodemon server dot js. See, server is running on port 5000 and MongoDB is also connected. Okay, up next क्या करेंगे, we'll create a mongoose model for to do. Okay, so backend के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, मॉडल्स. इसके अंदर todo.js. अब यहाँ पे const mongoose require mongoose. अब एक to do schema क्रिएट करते हैं, const to do schema इक्वल टू न्यू schema. इसके अंदर एक फील्ड लेता है टेक्स्ट. इसका टाइप होगा टाइप स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड ट्रू. ओके, एक टाइम स्टैम्प लेते हैं यहाँ पे, टाइम स्टैम्प्स ट्रू. अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं कैसे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स mongoose डॉट मॉडल टू डू स्कीमा. ओके, इसको आप सेव करते हैं. देन एक राउट्स का डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं बैकएंड के अंदर. राउट्स जहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं टू डू routes dot js. ओके, अब यहाँ पे एट फर्स्ट एक्सप्रेस को इंपोर्ट करते हैं, const express require express.
नेक्स्ट लेट्स क्रिएट ए राउटर ऑब्जेक्ट जिसमें अलग अलग राउट्स डिफाइन करेंगे. सो कॉन्स राउटर equal to express.router. Next, we will import to-do model schema of MongoDB. So const to-do require models slash to-do. Okay. Now, at first, we will create a route to create a new to-do. Create a to-do. So router dot post method के लिए slash default route के लिए async request response. इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं where we will create a new to-do document with the text from request body. Const to-do equal to new to-do, जहाँ पे text request body dot text जो हम भेजेंगे. उसके बाद have it to do save. ये save किस लिए? To save the data in MongoDB. And response भेजेंगे status 201 json dot to do. अब इसको क्लोज करते हैं. ओके. सो बेसिकली ये एक राउट है टू क्रिएट ए न्यू टू डू. राउटर डॉट पोस्ट मतलब पोस्ट मेथड है. उसके बाद स्लैश डिफॉल्ट राउट के लिए एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स. इसके अंदर एक टू डू वेरिएबल जहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी को स्टोर करेंगे एंड बाद में उसको डेटाबेस पे सेव करेंगे. एंड एट लास्ट वी विल सेंड दोस रिस्पॉन्स इन एपीआई रिस्पॉन्स. सो दिस इज हाउ we can create a route to create a new to do. Similarly, next we will create a route for get all to dos. Router dot get मतलब get मेथड के लिए const to dos equal to await to do dot find. ये to do dot find किस लिए है? To find all to dos from the database, जिसको response 200 के साथ json dot to dos मतलब जो यहाँ पे मिलेगा वो हम response पे भेज देंगे. ओके. नेक्स्ट अपडेटेड टू डू. इसके लिए राउटर डॉट पुट मेथड हम कब यूज करते हैं? अपडेट के लिए. ओके. स्लैश आईडी मतलब इसके साथ हमें आईडी भी भेजना पड़ेगा. एसिंग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जिसके अंदर कॉन्स्ट अपडेटेड इक्वल टू await to do dot find by id and update. ये find by id and update क्या है? So basically it will find the to do by id and update its text with the new one from request body. इसके अंदर request dot params dot id इसके अंदर text request body next new true. ये क्या करेगा? It will return the updated document. Okay. So अब next यहाँ पे इसको भेजते हैं respond dot status 200 json updated. इसको क्लोज करते हैं. ओके. नेक्स्ट लास्ट वन we will create a route to delete a to do by its id. Router dot delete slash id async request response. इसके अंदर await to do dot find by id and delete.
सो बेसिकली ये फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट क्या करता है, इट विल फाइंड द टू डू बाय इट्स आईडी एंड डिलीट इट। मतलब कैसे डिलीट होगा, जो आईडी भेजेंगे उसको यूज करके। ओके, देन रिस्पॉन्स स्टेटस 204 सेंड, किस लिए, डिलीट के लिए। इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट, फेच, अपडेट, डिलीट चारों हो गया। अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। अब इसको सर्वर डॉट जेएस पे ऐड करते हैं। कॉन्स्ट टू डू राउट्स रिक्वायर राउट्स प्लस टू डू राउट्स। अब ऐप डॉट यूज यहाँ पे स्लैश एपीआई स्लैश टू डूज कॉमा टू डू राउट्स हो गया। अब इसको टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग पोस्टमैन। ओके, सो यहाँ पे एट फर्स्ट क्या करते हैं, क्रिएट ए टू डू। इसके लिए क्या है, http:// localhost dot 5000 slash API slash to do's। अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, राइट। बॉडी के अंदर रॉ जेसन, टेक्स्ट के अंदर दिस इज माई फर्स्ट टू डू। ओके, अब सेंड पे क्लिक करते हैं। सी, टू डू ऐड हो गया। एक और ऐड करते हैं, दिस इज माई सेकेंड टू डू, ये भी ऐड हो गया। अब नेक्स्ट इसको फेच करते हैं। कैसे, एक और टैब ओपन करते हैं, सिंपली फेच गेट रिक्वेस्ट है। ओके, सेंड करते हैं। सी, हमने दो टू डू को ऐड किया था, वो आ गया है यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट इसको अपडेट करते हैं। सो अपडेट के लिए क्या यूज़ होगा, यहाँ पे स्लैश के बाद आईडी भेजना पड़ेगा। ओके, सो एंड इसका रिक्वेस्ट होगा पुट। आईडी पे क्या भेजेंगे, यहाँ से ले लेते हैं। सपोज ये सेकेंड वाला जो टू डू है, इसको अपडेट करेंगे। आईडी को कॉपी किया। ओके, अब बॉडी के अंदर जेसन टेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज माई सेकेंड टू डू। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, दिस इज एन अनदर टू डू। ओके, सेंड पे क्लिक करते हैं। सी, दिस इज एन अनदर टू डू, ये अपडेट हो गया। अब इसको दोबारा फिर से फेच करते हैं। क्या है, दिस इज माई सेकेंड टू डू, ये क्या हो जाएगा, दिस इज माई दिस इज एन अनदर टू डू। सी, दिस इज एन अनदर टू डू आ गया। अब लास्ट क्या बाकी है, डिलीट। इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से डिलीट, डिलीट। उसके बाद एपीआई http :/localhost 5000 API slash to do's। उसके बाद ये जो पहले वाला टू डू है, इसका आईडी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया,
यहाँ पे भेज दिया। अब क्लिक ऑन सेंड। सी, अब इसको फिर से गेट ऑल टू डू करते हैं। सी, जो पहले वाला टू डू था वो डिलीट हो गया। यहाँ पे फिर से एक और टू डू लेते हैं। दिस इज माई टू डू। ओके, फिर से आ गया। ओके, अब हम चाहते हैं जब ये टू डू डिलीट हो तब एक मैसेज सेंड करें। सो response डॉट जेसन मैसेज टू डू डिलीटेड सक्सेसफुली। इसको सेव करते हैं, फिर से इसको रन करते हैं। ओके, अब यहाँ से इस वाले टू डू को लेते हैं। कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। डिलीट, नाउ सेंड। सी, टू डू डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं। सी, टू डू डिलीट हो गया। अब एक बार MongoDB को चेक कर लेते हैं। सो ओपन MongoDB। यहाँ पे MongoDB पे क्लिक करते हैं। यहाँ से टेस्ट, यहाँ से टू डूज। सी, यहाँ पर डेटा आ गया है। ओके, लेट्स ओपन VS कोड अगेन। सो ये था हमारा बेसिक बैकएंड APIs। अब फ्रंट एंड पे जाते हैं। ओके, एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं। नाउ at first let's create a React app. Okay, so npx create React app स्पेस फ्रंट एंड। इसका नाम फ्रंट एंड होगा। ये क्रिएट हो रहा है। इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। सी, सो ये क्रिएट हो गया है। ओके, अब CD फ्रंट एंड इसके अंदर जाते हैं। नेक्स्ट, एट फर्स्ट सी, यहाँ पे जो फ्रंट एंड का डायरेक्टरी है इस पे src का एक फोल्डर है। इसके अंदर app.js। ओके, नाउ एट फर्स्ट इसको रन करते हैं। npm स्टार्ट। सी, ये रन हो गया है। ओके, अब एट फर्स्ट एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। npm i axios। ये क्या करेगा? सो बाय यूजिंग axios वी कैन कॉल एन API। ओके, अब इसके हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये सब नहीं चाहिए। इसको चेंज करते हैं। मान टू टू ऐप। अब इसको चेक करते हैं। सी, आ गया। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे? एक टू डू ऐप बनाएंगे मार्नस्टैक यूज करके। ओके, सो चार चीजें यहाँ पर चाहिए मेनली। एक है टू डू क्रिएट के लिए, उसके बाद टू डू अपडेट के लिए, उसके बाद टू डू फेच के लिए, एंड टू डू डिलीट के लिए। ओके, सो वन बाय वन फंक्शंस लिख लेते हैं पहले। एट फर्स्ट एक वेरिएबल लेते हैं, कॉन्स्ट
टू डूज सेट टू डूज equal to use state with empty array. Okay, so basically it will use to store the list of to do's. Okay, एक और वेरिएबल लेते हैं, const suppose text set text equal to use state empty string. ये किस लिए है? इनपुट फील्ड को स्टोर करने के लिए. नेक्स्ट एक और लेते हैं, const edit id set edit id. ये किस लिए है? जब एडिट होगा तब उसके आईडी को होल्ड करने के लिए. ओके, अब एक फंक्शन लिखते हैं, फेच टू डूज का टू डूज. ओके, सो async function fetch to do's. इसके अंदर एक वेरिएबल लेते हैं, const res for response await. now axios dot get. यहाँ पे फेच टू डूज का एपीआई चाहिए. कहाँ से मिलेगा? पोस्टमैन पे जाते हैं, ये रहा फेच टू डूज का एपीआई. कॉपी किया, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे. ओके, नाउ सेट टू डूज रेस डॉट डेटा. एपीआई फेच करके जो डेटा मिलेगा उसको हम लोग टू डूज पे स्टोर कर देंगे. ओके, अब इसको रन करते हैं बाय यूजिंग यूज इफेक्ट. ओके, फेच टू डूज. सो बेसिकली यूज इफेक्ट क्या करता है, जब कंपोनेंट लोड होता है तब जो उसके अंदर फंक्शन रहता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है. ओके, अब नेक्स्ट ऐड टू डू एंड एडिट टू डू के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, async function suppose handle submit. ओके, अब सपोज जो टेक्स्ट है यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट वो नल आया, एम्प्टी आया, तो उसको क्या करेंगे? उसको रिटर्न कर देंगे. इफ नॉट टेक्स्ट देन रिटर्न. उसके बाद अगर सपोज एडिट करने के टाइम पे एडिट आईडी नल रहा तो वो एडिट नहीं होगा, डायरेक्ट टू डूज क्रिएशन पे जाएगा. सो इफ edit id not equal to null, then await axios dot put. put किस लिए? अपडेट करने के लिए. axios dot put. ओके, अब अपडेट का एपीआई चाहिए. अपडेट का एपीआई क्या है? यह है अपडेट का एपीआई. ओके, इसके बाद प्लस क्या होगा? एडिट आईडी, राइट? एडिट आईडी एंड बॉडी पे टेक्स्ट जाएगा, राइट? ओके, सो यहाँ पे एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस. ओके, अब अगर ये नहीं होता तो एल्स await axios डॉट पोस्ट एपीआई, उसके बाद बॉडी में टेक्स्ट, मतलब एक नया टू डू क्रिएट हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पर अगर एडिट टू डू पे गया तो क्या होगा? एपीआई एग्जीक्यूट होने के बाद हम क्या करेंगे? एडिट आईडी को नल कर देंगे. सो सेट एडिट आईडी इक्वल टू नल.
ओके। अब इसके बाद सेट टेक्स्ट को फिर से एम्प्टी करते हैं एंड फिर से टू डूज को फेच करते हैं। ओके। अब क्या करते हैं, एक और फंक्शन लेते हैं अपडेट करने के लिए। अपडेट टू डू, एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन हैंडल एडिट। सो हैंडल एडिट किस लिए? सो बेसिकली एडिट करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। क्या क्या देखते हैं एक बार। एक तो ये आईडी चाहिए, दूसरा ये टेक्स्ट चाहिए। ओके। सो यहाँ पे पहले तो सेट टेक्स्ट टू डू डॉट टेक्स्ट, उसके बाद सेट एडिट आईडी टू डू डॉट आईडी। ओके। अब एट लास्ट क्या है, डिलीट टू डू के लिए। सो डिलीट टू डू के अंदर एसिंग फंक्शन हैंडल डिलीट, इसके अंदर क्या चाहिए हमें, एक एपीआई कॉल होगा, सपोज await axios डॉट डिलीट, उसके बाद एपीआई प्लस आईडी। आईडी मतलब ये वाला आईडी, ये वाला आईडी। ओके। अभी क्लियर हो जाएगा जब इसको कॉल करेंगे। वेट, अब यहाँ पे आते हैं। एट फर्स्ट लेट्स इम्प्लीमेंट द डिजाइन पार्ट। एक इनपुट फील्ड लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू इक्वल टू टेक्स्ट। ये कौन सा टेक्स्ट है, ये ये वाला टेक्स्ट है। ओके। अब प्लेस होल्डर सपोज एंटर टू डू। ओके। नेक्स्ट ऑन चेंज, मतलब जब भी कुछ टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो जो चेंज होगा उस इवेंट को कॉल करने के लिए हम ऑन चेंज यूज करते हैं। ठीक है। ऑन चेंज एरो फंक्शन नाउ सेट टेक्स्ट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब इसका जो वैल्यू है वो टेक्स्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट एक बटन क्रिएट करते हैं, बटन एक इवेंट लेते हैं, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इवेंट का नाम क्या होगा, हैंडल सबमिट। ओके। जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब यहाँ पे सपोज एडिट आईडी है, मतलब ये एडिट हो रहा है, तब क्या होगा, इसका नेम क्या आएगा, अपडेट एल्स ऐड। ओके। नेक्स्ट फेच करने के लिए एक लिस्ट लेता है। अब फेच करने के लिए एक लिस्ट लेता है, तो फेच लिस्ट कहाँ से आएगा, यहाँ से फेच टू डूज। ये किस पे स्टोर है, टू डूज पे। ओके। सो यहाँ पे टू डूज डॉट मैप आइटम इंडेक्स। अब लिस्ट आइटम के अंदर यहाँ पे की पे होगा इंडेक्स,
एंड यहाँ पे एक टू टू यहाँ पे आइटम डॉट टेक्स्ट। ओके, फिलहाल इसको रन करते हैं। सो यहाँ पर आ गया। अब एक टू टू ऐड करते हैं। सपोज न्यू टू टू, ऐड न्यू टू टू आ गया। एक और टू टू ऐड करते हैं। सपोज 1 2 3, 1 2 3 भी आ गया। लेकिन यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन नहीं है, राइट? सो लेट्स यहाँ पे एक बटन लेते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ बटन। बटन एक इवेंट लेते हैं, ऑन क्लिक एरो फंक्शन हैंडल। क्या होगा? हैंडल एडिट। इसके अंदर क्या भेजेंगे? सी, हैंडल एडिट इसके अंदर टू डू को भेजेंगे, मतलब इसके अंदर हम आइटम को भेजेंगे। आइटम एडिट। ओके, एक और बटन लेते हैं। बटन ऑन क्लिक सिमिलरली हैंडल डिलीट। इसके अंदर हमें क्या चाहिए? सिर्फ आईडी चाहिए और कुछ नहीं। सो आइटम डॉट आईडी, ये आईडी कहाँ से मिला? यहाँ से मिला। ओके, इसको सेव करते हैं। सी, आ गया। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सपोज ये जो सेकंड वाला है, इसको एडिट करेंगे। एडिट, सी, जैसे क्लिक किया यहाँ पे ये आ गया। तो यहाँ पे क्या है? दिस इज एन अनदर टू डू। यहाँ पे सिंपली मैं कर देता हूँ अनदर टू डू एंड इसको अपडेट करता हूँ। अपडेट, सी, जैसे अपडेट पे क्लिक किया ये अनदर टू डू हो गया। ओके, सो क्रिएट टू डू, अपडेट टू डू, एडिट टू डू, तीनों काम कर रहा है। अब क्या बाकी है? डिलीट टू डू। इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। ये जो 1 2 3 है इसको डिलीट करते हैं। सी, ये भी काम कर रहा है। ओके, सो ये था हमारा बेसिक टू डू लिस्ट। अब ये जो यहाँ पे फेच टू डू है, बेसिकली इसका डेटा कैसे आ रहा है देखते हैं एक बार। कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर रेस सिंपली। ओके, अब इसको प्रिंट करते हैं। अब इसको चेक करते हैं। एक बार रिफ्रेश करते हैं। सी, ये जो बाय डिफॉल्ट फेच टू डूज का एपीआई कॉल हुआ है, ये किस लिए? ये यूज इफेक्ट पे एग्जीक्यूट हुआ है इसलिए। ओके, अब देखते हैं इसके अंदर क्या वैल्यू है। सो प्रीव्यू, इसका रेस्पॉन्स पे जाते हैं। ओके, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर डेटा के नाम से एक एरे है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है। इसलिए यहाँ पे सेट टू डूज पे रेस डॉट डेटा हमने डाला है। देखिए, यहाँ पे रेस डॉट डेटा अगर यहाँ पे कर देते हैं तो क्या होगा? वो डायरेक्ट डेटा आएगा। फिर से इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। सी, सिर्फ डेटा आ रहा है। ओके, अब इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। ओके, सो इनलाइन सीएसएस लेते हैं। स्टाइल, सपोज मैक्स विथ 500 पिक्सल। देन मार्जिन लेता है। मार्जिन सपोज 50 पिक्सल एंड ऑटो एंड टेक्स्ट अलाइन
सेंटर। अब देखते हैं इसको। पहले से अच्छा हो गया थोड़ा। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। सो एक टेबल लेते हैं। टेबल बॉर्डर 1, इसके अंदर टेबल बॉडी, इसके अंदर टू डूस डॉट मैप, इसके अंदर टेबल रो की इंडेक्स सी। एक टीडी के अंदर टू डू टेक्स्ट एंड दूसरा टीडी के अंदर एडिट एंड डिलीट फंक्शनलिटीज। अब इसको रन करते हैं एंड देखते हैं। सी, दिस इज मोर ऑर्गेनाइज्ड देन दिस। सो इसको आप डिलीट कर देते हैं, ये यूएल लिस्ट वाला सेक्शन। ओके, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टाइल दिस पेज यूजिंग बूटस्ट्रैप। ओके, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करते हैं। npm install bootstrap। इंस्टॉल हो गया। अब इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट bootstrap paste /css/bootstrap.mean.css। ओके, नाउ स्टेप बाय स्टेप इसको मॉडिफाई करते हैं। एट फर्स्ट एक कंटेनर क्लास डालते हैं। कंटेनर my5। नेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसके बाद टेक्स्ट प्राइमरी मार्जिन बॉटम 4। नेक्स्ट यहाँ पर एक div देते हैं। div क्लास नेम रो मार्जिन बॉटम 4। अब इसके लिए एक और क्लास लेते हैं। div क्लास नेम column medium suppose 9 margin bottom 2। इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। एक और div लेते हैं। div for button element column medium 3 d grade। ओके, अब इसको एक बार चेक करते हैं। सी, ये थोड़ा चेंज हो गया है। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। क्लास नेम कॉल मीडियम 3। ओके, अब इसको चेक करते हैं। सी, ओके, अब इनपुट टाइप को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। सपोज क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल। ओके, एंड बटन एलिमेंट को क्लास नेम बैकटिक्स के अंदर btn
एडिट आईडी btn warning else btn प्राइमरी। अब इसको चेक करते हैं। सी, ये मॉडिफाई हो गया है। अब इसको मॉडिफाई करते हैं। एक div देते हैं नया div class name at first टेबल responsive, ताकि टेबल हमारा responsive रहे। ओके, नेक्स्ट इसको हटाते हैं यहाँ से। अब टेबल टेबल bordered एंड टेबल होवर, ताकि होवर हो तो वो शो हो। टेबल बॉर्डर प्लस टेबल होवर। ओके, सी, टेबल बॉर्डर आ गया। टेबल पे जब होवर हो रहा है तो ये शो हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे टेबल हेड ऐड करते हैं। टेबल हेड टी हेड। अब इसके अंदर टेबल रो, इसके अंदर टेबल हेड। फर्स्ट क्या होगा हमारा, एसएल नंबर मतलब सीरियल नंबर। उसके बाद टास्क, इसके बाद एक्शंस। अब यहाँ पे टास्क के लिए भी है एंड एक्शंस के लिए भी है। सिर्फ सीरियल नंबर के लिए एक और टीडी चाहिए। अब यहाँ पे लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट होगा, इंडेक्स प्लस 1। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, प्लस 1 मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 ऐसे। ओके, इसको रन करते हैं। सी, आ गया। अब इसको मॉडिफाई करते हैं। ओके, सो क्लास नेम बटन एडिट के लिए, सो btn वार्निंग एंड डिलीट के लिए क्लास नेम btn डेंजर। ओके, अब इसको रन करते हैं। इसको सेव करते हैं, देखते हैं। सी, आ गया। सिर्फ थोड़ा स्पेस चाहिए। ओके, क्लास नेम डिफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट अराउंड। अब देखते हैं। सी, यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ गया। ओके, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अब ये थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। px 3 px 5 मतलब दोनों तरफ पैडिंग आ गया 5। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, 4। ओके, अब ये ठीक है। अब इस बैकग्राउंड को चेंज करते हैं।
ओके, सो यहाँ पे एक और पेरेंट div देते हैं। कैसे? div ओके। अब इसका बैकग्राउंड कलर डालते हैं, सपोज बैकग्राउंड कलर नेवी ब्लू हैशटैग 0D1B2A। ओके, अब इसको रन करते हैं। सी ओके, ये नेवी ब्लू का कलर कोड है। कलर वाइट मतलब टेक्स्ट का कलर वाइट एंड मिनिमम हाइट 100 VH। ओके, मतलब viewport हाइट। अब इसको रन करते हैं। सी यहाँ पे कलर आ गया बैकग्राउंड पे। अब यहाँ पे वाइट आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने मार्जिन टॉप भी डाला है। ये सिर्फ मार्जिन बॉटम होगा एंड यहाँ पे इसको नहीं चाहिए। ओके, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। सपोज यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट बॉर्डर बॉर्डर रेडियस सपोज 10 पिक्सल। ओके, सी ये ऐसे आ गया। सो यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए। इसके लिए क्लास नेम PT4। PT किस लिए? पैडिंग टॉप। सी थोड़ा और पैडिंग चाहिए, दे सकते हैं यहाँ पे पैडिंग टॉप 5। ओके ओके, अब यहाँ पे थोड़ा और स्पेस ऐड करते हैं। मर्जिन टॉप एंड बटम, इसको मर्जिन इसको मर्जिन टॉप एंड बटम कर देते हैं एंड पैडिंग टॉप एंड बटम 3। अब देखते हैं। अब ये ठीक ठाक है। सो ये था हमारा बेसिक मॉन्स्टैक टू डू ऐप। एंड ऑल्सो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे फ्यूचर पे। एंड किसी को अगर किसी पॉइंट पे दिक्कत आ रहा है समझने में तो फिर से एक बार देख लेना। ओके, so finally this is how we can create a to do app by using Monstack. So that's it for this video. For more tutorials, like and subscribe Studyversity. Thank you.